हेलो जी, मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। पर्सनल फाइनेंस हर एक की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और फॉर दैट मैटर आप रिटायर्ड हैं। तो पर्सनल फाइनेंस हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनल फाइनेंस बेसिकली है क्या? हम सब बचपन से देखते आए हैं कि हमें पैसा सेव करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेविंग्स इज देयर इन आवर माइंड्स, बिकॉज हमारे पेरेंट्स सेव करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सेव करते थे और हमें भी सेव करना चाहिए। क्यों सेव करना चाहिए? फॉर आवर फ्यूचर, फॉर रेनी डेज, हर चीज के लिए सेव करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सेविंग्स तो है, बट क्या हम सही तरीके से वो प्रिंसिपल पे काम कर पा रहे हैं? क्या सही तरीके से हम अपना सेविंग्स को बढ़ा पा रहे हैं या वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं फॉर दैट मैटर? बट पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ। वापस आते हैं बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। सबसे पहली बात, जब हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो वो अर्निंग को एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? कुछ हम अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं और कुछ बचा रहे हैं। तो जो हम बचा रहे हैं, अगर उसको हम घर पे रख रहे हैं या बैंक अकाउंट में रख रहे हैं तो उसको सेविंग कहलाएगा। ऑफ कोर्स सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, 3%, 3.5%, डिपेंडिंग ऑन द बैंक दैट यू हैव केप्ट योर मनी इन। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ज्यादा आगे जाए आप उसकी एफडी कराते हैं। बट एक्चुअली में सोचने वाली चीज है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो एक्चुअली 8 से 9% की दर से हर साल बढ़ रही है। तो उससे क्या हो रहा है? हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस हो रही है हर साल। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉर्नेटो आइसक्रीम अगर 2005 की बात करूं, हम लोग खाते थे। माय फादर यूज्ड टू से इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। एक 20 रुपए का कॉर्नेटो का कोन मिलता है, उसमें चॉकलेट भी है, नट्स भी है, कोन भी है एंड आइसक्रीम भी है। तो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी थिंग। बट अगर आज आप लेने जाएंगे तो वही कोन आपको 100 रुपए का मिलता है। तो ये क्यों बढ़ा? ये बिकॉज हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी। एंड दूसरा मैं कहना चाहूंगी, एक तो महंगाई है, दूसरा एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी है। एक तो महंगाई भी बढ़ी, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ। तो वो इन्फ्लेशन भी अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, एक्चुअली 11-12% इन्फ्लेशन बढ़ जाती है अगर हम वो कैलकुलेट करें। तो उस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना पैसा जो सेविंग्स अकाउंट में है या फॉर दैट मैटर एफडीज में भी है, वहां से निकाल के कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डालना पड़ेगा जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए और हमारा पैसा इन्फ्लेशन से ऊपर ग्रो कर पाए। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। कोई वो सब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉपर सब्जेक्ट, बट ये हर एक के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम सब कमा रहे हैं, हम सब अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हमारे बेसिक्स ही गलत होंगे, फाउंडेशन ही गलत होगी, तो हम एक्चुअली में जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं वो सही नहीं बनेगी। जो पैसा हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे आप अपना पैसा और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, इन्फ्लेशन से और ज्यादा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है आपको, प्रोवाइडेड उस इंस्ट्रूमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हम अगर ट्रेडिशनली बात करें, हम अभी 2020 में बैठे हैं और ट्रेडिशनली बात करें, जो पेरेंट्स हमारे इन्वेस्टमेंट करते थे, यूजुअली क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थी? एफडीज में डाल दिया सेविंग बैंक अकाउंट के बाद, या रियल एस्टेट में डाल दिया। सो रियल एस्टेट वॉज वेरी हॉट टॉपिक कि पैसा इकट्ठा हो गया, चलो अब प्रॉपर्टी खरीद लो एंड वहां से रिटर्न आता रहेगा। बट अगेन रियल एस्टेट के अपने कॉन्स हैं, उसको सेल करना, दैट्स एन इलिक्विड एसेट। एंड दूसरा, आपका पैसा लॉक इन हो जाता है, आप कभी इजीली निकाल नहीं सकते। प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लो। आप रियल एस्टेट में अगर जिस घर में रह रहे हैं, आप उसके ऊपर पैसा कमा के आप रेगुलर इनकम नहीं बना सकते। आज के टाइम में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे या पहले अवेयरनेस नहीं थी। अब लोग जागरूक हैं उसके बारे में और जानते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स। अगर आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैंने एक और वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी शेयर करूंगी, जिसमें सारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट अगेन विद सम अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लिए सही क्या है। प्रॉब्ली जो मेरे लिए प्रोडक्ट सही है आपके लिए हो सकता है नहीं सही हो, और जो आपके लिए सही है हो सकता है मेरे लिए नहीं सही हो, क्योंकि मेरे फ्यूचर गोल्स अलग होंगे, मेरी एस्पिरेशंस अलग होंगी, मेरी जरूरत अलग है, मेरी रिस्क एपेटाइट अलग है। उस हिसाब से हम प्रोडक्ट चूज करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करने वाली हूँ कि मनी टू वेल्थ क्रिएशन की जर्नी एक्चुअली कैसे होती है। सो एक चीज है, हम सब कमा रहे हैं, अभी ऑल ऑफ अस आर अर्निंग, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स में आ रहा है, कुछ सेविंग्स में जा रहा है। बट एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कैसे हो? हम अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं तो बेसिकली हम एक सीड बो रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं, जो ऑफकोर्स ग्रो तो करेगा पर उस पेस से नहीं ग्रो कर पाएगा जिसमें 3.5-4% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वर्सेस देयर आर प्रोडक्ट्स विच आर ऑफरिंग 14-15% ऑल्सो। तो वो छोटा प्लांट ग्रो करेगा, यहाँ आपका बड़ा पेड़ ग्रो करेगा, बट अगेन कुछ टाइम देने के बाद उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। एंड जो मैं आपको बात कर रही थी, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट है। वन इज एक्टिव, आप कमा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आइदर यूर अ बिजनेस ओनर,
आप प्रोफेशनल हैं या आप सैलरीड हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको कुछ एक अर्निंग हो रही है बिकॉज आप काम कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। आपने जो कमाया उससे जो रिटर्न मिलेगा दैट इज पैसिव इनकम। तो आपकी चॉइस है आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, दैट विल डिफाइन कि आपकी पैसिव इनकम कितनी बनेगी। एंड पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों ने सोचा कि पैसिव इनकम बनाने का आज से पहले नहीं सोचा था, बट अगेन दिस इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब पर्सनल फाइनेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पैसिव इनकम बनाना। सो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बट मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाह रही थी कि ये कॉन्सेप्ट है पर्सनल फाइनेंस का और हर एक को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ हैं, आप किसी भी रोल में हैं, तो यू शुड टेक इंटरेस्ट इन पर्सनल फाइनेंस। तो आप देखिए कि आपने अभी एग्जैक्टली आप क्या क्या आपने करा हुआ है, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, कौन कौन से सेविंग्स में आपने पैसा रखा है और आप उसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमें अच्छी बॉडी चाहिए, उसके लिए हमें अच्छा वर्कआउट करने की जरूरत है, तभी हमें अच्छी बॉडी मिलेगी। सिमिलरली हमारे पैसे को ग्रो करने के लिए अच्छा से वर्कआउट करने की जरूरत है और सही जगह पे लगाने की जरूरत है पाथ में। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी हमें अप्रोच करता है अंडर ऑब्लिगेशन, हम बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करा लेते हैं, चाहे वो बैंकर होता है या हमारा कोई रिलेटिव होता है, वो आके बोलता है हमें टारगेट अचीव करना है, एंड वी यूजुअली एंड अप बाइंग प्रोडक्ट्स जो हमें नहीं चाहिए लेकिन उनका टारगेट अचीव करने के लिए हम ले लेते हैं। तो कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी है हमारी फाइनेंशियल लाइफ की। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आपको मन की शांति चाहिए फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि आपको अपनी फैमिली के साथ बैठना है और आपने जो भी आज तक इन्वेस्टमेंट्स करी है, किसी के थ्रू भी करी है, उसको एक पेज पे लिखना है। यूजुअली वो जब क्योटिक होता है सब कुछ, कोई पेपर इधर है, कोई पॉलिसी मिल नहीं रही है, कोई म्यूचुअल फंड कभी खरीदा था जिसकी स्टेटमेंट ही नहीं है हमारे पास, बट हमने ले लिया था, कोई एक आरडी कराई थी बैंक में या बैंक में एफडी कराई थी, इसके पेपर्स नहीं है, पीपीएफ अकाउंट है, देयर इज नो वेयर अबाउट ऑफ दैट पीपीएफ अकाउंट की क्या है क्या नहीं है। तो इन सबको कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सिर्फ आपको 4 संडेज निकालने हैं, अपने 4 दिन निकालने हैं। वो 4 दिन में करना क्या है, आपको बस अपने पेपर्स कलेक्ट करने हैं, जो भी आपने जहां पे भी करा है उसको एक सिंगल प्लेस पे लेके आएंगे, उसको एक फाइल में लगाएंगे, उसको पंच करेंगे, फाइल में लगाएंगे। देन यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि वो एक्चुअली में मेरे फाइनेंशियल गोल्स के साथ लिंक्ड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बेटे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज 2 years डाउन द लाइन, और मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं जिसका रिटर्न मुझे 10 साल के बाद आएगा, तो एक्चुअली वो दोनों चीजें सिंक में नहीं है। तो आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स माय फाइनेंशियल गोल्स। मैं रैंडमली इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करी हुई है, कोई रॉन्ग डिसीजन अगर पास में लिया है, तो उसको फोरगो करना बहुत जरूरी है। सो मोस्टली जब भी मैं किसी से पूछती हूँ आपने क्या करा हुआ है, बस एक पॉलिसी ली हुई है, इसका इतना प्रीमियम जा रहा है, बट हमें पता नहीं है वो एक्चुअली पॉलिसी है क्या। तो वो जानने के लिए आपको पुरानी पेपर्स निकालने बहुत जरूरी हैं, एंड देन यू कैन राइट एवरीथिंग एट वन प्लेस। और दूसरा, ये वाली चीज आपको बहुत ही मेंटल पीस देती है जब सब कुछ एक जगह कंसोलिडेटेड होता है। आप बताओ, आपकी अलमीरा अगर भरी हुई हो, आप खोलो और सारे कपड़े गिर जाए, तो वो अच्छा लगता है या ऑर्गेनाइज्ड अलमीरा अच्छी लगती है? तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ पीपल वुड वांट एन ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब। सो सिमिलरली फाइनेंशियल लाइफ में जितनी ऑर्गेनाइज हो, उतना आप इजीली क्लटर फ्री आगे सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। हो सकता है कुछ ऐसा पैसा बिल्कुल ऑर्फन्ड एसेट्स हो या डेड इन्वेस्टमेंट्स में लगे जहां पे आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा। जब आप एक जगह लिखोगे तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ से निकाल के मैं इसको यहाँ एलोकेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और बेटर जगह पे लगा सकती हूँ। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप 4 दिन इसको देंगे तो आई एम श्योर ये आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे और फिगर आउट कर पाएंगे कि करना कैसे है। ये छोटा सा मैंने जनरल आपको ओवरव्यू दिया है कि कैसे करना चाहिए। डिटेल्ड अगर आप कुछ भी हेल्प चाहें इसके ऊपर, तो वी हैव बीन हेल्पिंग पीपल क्रिएट अ हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ। सो हमारा टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। सो हम वेल्थ के साथ साथ खुशियां भी देना चाहते हैं आपकी फैमिलीज को। सो डू गेट इन टच विद अस and we shall be happy to help you happy to help you create your wealth of happiness. So signing off, take care, stay safe, bye bye.